पैमान कुल भर के रंग आकाश में पहाड़ खांब पंध परे सितारन जी बना हमें कविताओं में मंदिरी नदी पखी रहूं चाहे देश पाकिस्तान ऐं ख़ुसूसन सिंध जी दिलकश सकाफ़त खे घणो पसंद कंदा आहिनि। असांजी मायुनि जा सकाफ़ती जोड़ा, हुननि जा कमकार ऐं असांजा सदियुनि पुराना ॻोठाणा रिवाज दुनिया जे माण्हुनि खे असांजी तरफ़ मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां मुतवजा कंदा आहिनि। असांजा कुझु आर्टिस्ट समाजी मसइलनि ते बि कमु करे रहिया आहिनि ऐं उन्हनि खे नुमाया करण असांजो फर्ज़ आहे। छा तव्हांखे इनक़िलाबी आर्ट ऐं अदब जी मालूमात आहे? ही आर्ट हिकु अहिड़ो आर्ट आहे जेको तनक़ीदी सोच खे इनकरेज करे थो, माण्हुनि में पंहिंजे हक़नि जे लाइ आवाज़ खणण जो हौसलो पैदा करे थो। हिन आर्ट जी मदद सां माण्हू पंहिंजी ज़ात खे संवारे मुआशरे खे बदिलंदो आहे। वालेकुम अस्सलाम। हाणे असांजो कमु पंहिंजी तकमीली शक्ल हासिल करण रहियो आहे। आख़िरकार सही थी चवां? छा तव्हां लिखण ऐं ड्राइंग्स ठाहिण जे बारे में ॻाल्हाए रहिया आहियो? ॿियो न त छा, मूंखे ॾाढी बेताबी आहे अवां जूं मुकमल थियल कहानियूं पढ़ण जी। आउं तव्हांजी कहानियुनि जा ख़ुलासा ऑलरेडी पढ़ी चुकी आहियां जेके मूंखे स्टूडियो में ऐं ईमेल्स में मिलिया। हाणे असां इलस्ट्रेशन्स जे इंतज़ार में आहियूं। अवां सभिनी खे कहिड़ी हद ताईं बुनियादी शेप्स के इस्तेमाल करे ड्राइंग्स ठाहिण जो हुनर सिखियो आहे? अव्हां जी हिदायतुनि मुंहिंजे कम में मुंहिंजी तमामु घणी मदद कई। ड्राइंग थियण महिल जिथे आउं अटकंदो हुयसि उते शेप जी मदद वठी अॻियां वधंदो हुयसि। अॼु असां पंहिंजे कॉमिक बुक लाइ हिकु नई महारत सिखंदासीं। हिन हिसे खे स्टोरी बोर्ड चइबो आहे। स्टोरी बोर्ड कॉमिक्स में तस्वीरुनि जी हिकिड़ी अहिड़ी तरतीब खे चइबो आहे जंहिंमें कैरेक्टर जो फ़इल यानी एक्शन मुख़्तलिफ़ बॉक्सिस में तोड़े करे ॾेखारियो वेंदो आहे।
ही ड्राइंग्स जी तरतीब असल में कहानी के दिखाण जो हुनर आहे। मूंखे दुरुस्त कजो अगर आऊं गलत आहियां त, पर स्टोरी बोर्ड तो ड्राइंग्स ठाहिण के चइजे थो। ही एक अहिड़ी तरतीब आहे जंहिं सां कहानी ॾिसण ऐं लिखण वारे खे जल्दी सम्झ में अची थो वञे। बिल्कुल ईअं। हिन खां पोइ असां पैनलिंग कंदा आहियूं। पैनलिंग मुख़्तलिफ़ ड्राइंग खे मुख़्तलिफ़ खोखनि में विझण खे चइजे थो, या हिकिड़ी ड्राइंग में अहिड़ी वांड करण खे चइजे थो त उहो हिक खां वधीक बॉक्सिस में नज़र अचे। पैनल बॉक्सिस आहिनि ऐं हर बॉक्स में हिकिड़ी तस्वीर आहे। बिल्कुल। आ मिसाल हवाला तस्वीरुनि जी शक्ल में खणी आई आहियां। पहिरीं तस्वीर असांखे तरीक़ो थी सेखारे, ॿी तस्वीर सही ऐं ग़लत तरीक़े जे विच में फ़र्क़ थी ॾेखारे। सफ़ाई ऐं वज़ाहत जा आंसर कॉमिक बुक में हूअं तमामु ज़रूरी आहिनि। पैनल्स जी तरतीब खे पढ़ंदे पढ़ण वारे खे को मुंझारो न थिए। तस्वीरुनि जे एंगल्स यानी कुंडनि खे ॾेखारण जा बि तरीक़ा आहिनि। हेठि ॾिनल कुझु मिसालूं आहिनि। अगर असां ही सब कॉन्सेप्ट्स ऐं हिदायतूं चङी तरह सां यादि रखूं कॉमिक ठाहिण महिल, त असांजो कॉमिक बुक तमामु दिलचस्प थी वेंदो ऐं पढ़ण वारे खे पसंदि ईंदो। घर वेठल ॿार असांखे पंहिंजो कमु हिन ईमेल एड्रेस ते मोकिले सघनि था, girlscan@ascorpentertainment.com। अॼु त मिलूं था सिंध असेंबली जी मेंबर सिदरा इमरान सां। सिदरा तालीम जे लाइ घणो कुझु कमु कयो आहे ऐं असांजे सिस्टम में टेक्नोलॉजी खे अपनाइण जी ज़रूरत खे बि सम्झो आहे उन्हनि। हलो त मिलूं था उन्हनि सां। सलाम जी, मेरा नाम सिदरा इमरान है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रुकन सिंध असेंबली हूँ। बाय प्रोफेशन मैं आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बिलोंग करती हूँ और आज से कोई तकरीबन 10 साल पहले मैं बहुत ज़्यादा रिव्यू पढ़ती थी, एनजीओज के साथ भी काम कर रही थी अपने शहर के लिए, और तब मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2011 में ज्वाइन किया था, क्योंकि इमरान खान साहब की ये आइडियोलॉजी कि पाकिस्तान जब बदलेगा जब हर पाकिस्तानी हुकूमत की मदद करने के लिए आगे आएगा और हिस्सेदार बनेगा इंतजामी निजाम में। तो ये वो मोमेंट था जब मैंने रियलाइज किया कि खाली एक सिविलियन होने की हैसियत से हम अपने माशरे में, अपने शहर में तब्दीली नहीं ला सकते, और मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज अ पॉलिटिकल फोर्स, एज एन इमर्जिंग पॉलिटिकल फोर्स ज्वाइन किया। साल 2012 से लेके 2018 तक मैंने एक सियासी वर्कर की हैसियत से काम किया, और साल 2018 में मुझे नॉमिनेट किया गया पार्टी की जानिब से रुकन सिंध असेंबली के लिए। तो ये मेरा फर्स्ट टेन्योर है सूबे सिंध की असेंबली में बहैसियत रुकन। मेरे पैशंस जो हैं सूबे सिंध में काम करने के लिए, उसमें सबसे पहले पॉवर्टी एलिवेशन है, मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरबीत चाहती हूँ, मैं एजुकेशन पे फोकस रखती हूँ, और मैं वुमेन एम्पावरमेंट, लेबर एम्पावरमेंट के लिए डिफरेंट सतह पर काम कर रही हूँ। मैं समझती हूँ कि हम सबको मिलकर ये सोच डेवलप करनी होगी कि पाकिस्तान को सिर्फ एक हुकूमत या एक शख्स नहीं बदल सकता, हम सबको अपना रोल अदा करना है। मैं अपना रोल इस हवाले से अदा कर रही हूँ, और मुझे यकीन है आप लोग भी अपना रोल अपनी अपनी कैपेसिटी में भरपूर अदा कर रहे होंगे, ताकि हम सब मिलकर पाकिस्तान को बेहतर देख सकें, तरक्की याफ्ता देख सकें, खुशहाल देख सकें और मुंतज़िम देख सकें। देखिए, पाकिस्तान में एक कसीर तादाद आबादी की देही इलाकों में रहती है, जिसे उर्फ़ आम में हम हर वक्त कहते भी और सुनते भी हैं कि पाकिस्तान के रूरल एरियाज में तालीम का मयार और तालीम के मौक़े बेइंतहा खराब हैं। जैसे कि आपने अपने सवाल में भी बात की कि क्या देही इलाकों में, पाकिस्तान के रूरल एरियाज में बच्चों के लिए तालीम के मौक़े ना होना, स्कूल्स का ना होना या इतना कम होना, स्कूल्स के अंदर तालीमी वसाइल का ना होना जिसमें असातिज़ा हैं, फर्नीचर है, एनवायरनमेंट है, सिक्योरिटी है, वाटर, वॉशरूम्स एंड बाकी तमाम फैसिलिटीज हैं जो एक इदारे को, एक बिल्डिंग को स्कूल में कन्वर्ट करती है, जहां उस इलाके के
قریبی گاؤں قریبی اضلاع میں رہنے والے بچے آके تعلیم حاصل کریں. یہ سچ ہے کہ ہم اس وقت شارٹیج دیکھ رہے ہیں. بہت بڑی تعداد میں ہمارے پاس اسکول کی کمی کا مسئلہ سامنے آ رہا ہے. پاکستان کے ہر ضلع میں یہ ہے اور اس کی وجہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجنا چاہتے. ہر ماں باپ کی خواہش آج کے دور میں اپنے بچے کو تعلیم یافتہ کر کے ایک افسر لگانے کی, اس کو اس کے پیروں پہ کھڑا کرنے کی ہے. لیکن یہاں ریاست کی کمزوری نظر آتی ہے یا صوبائی حکومت کی نظر اندازگی نظر آتی ہے کہ ہم نے ابھی تک پاکستان کو بنے ہوئے ماشاءاللہ 73 ایئرز ہو گئے ہیں. ریسنٹلی ہم نے 73rd اینیورسری بنائی ہے پاکستان کی, لیکن ابھی تک ہم سب سے اہم جو ہمارا ذمہ داری ہے اپنے بچوں کے لیے, اپنے پاکستان کے مستقبل کے لیے اسکولز پرووائڈ کرنا, ہم اس میں ایک قومی حیثیت میں ایک ریاست کی بنا پر, ایک صوبے کی حکومت کی بنا پر ناکام ہیں. کمیونٹی کی بہت کم علاقے آج پاکستان میں ایسے ہیں جہاں پہ جو لوکلز ہیں, جو رہائشی ہیں, جس کو ہم کمیونٹیز کہتے ہیں, ان کی ریزسٹنس ہے بچوں کو اسکول بھیجنے میں. ریزسٹنس ماں باپ کی اس پہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجنا چاہتے, ان کی تشویش, ان کا سوال یہ ہے کہ کیوں میری سندھ کے اضلاع کے اسکولوں کی باؤنڈری والز نہیں ہے, وہاں پینے کا صاف پانی بچوں کے لیے نہیں ہے, بچوں کے لیے جسے ہم کہتے ہیں کہ پراپر واش رومز کا انتظام نہیں ہے, فرنیچر نہیں ہے, اساتذہ کی کمی ہے, بجلی نہیں ہے, پنکھا نہیں ہے. تو ہم یہاں ناکام ہوئے ہیں. بالکل یہ کہنا غلط ہوگا کہ لوگ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجنا چاہتے. لوگ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا چاہتے ہیں اور ہر پاکستانی پاکستان کا مستقبل تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتا ہے. اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ پاکستان کے کئی اضلاع میں دیکھا یہ گیا ہے یا یہ ڈسکشن میں کافی دفعہ آتا ہے کہ شاید کمیونٹیز, چاہے رہائشی علاقوں میں, لوگ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا نہیں چاہتے. میری رائے بھی یہ ہے اور میری ریسرچ بھی یہ ہے, میرا تجربہ بھی یہ ہے, جب میں نے مختلف کمیونٹیز کو ریچ آؤٹ کیا جہاں سے سننے کو آتا تھا کہ حکومت نے اسکول تو بنا دیا ہے لیکن بچے نہیں آتے. اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اسکول کی عمارت تو ہوتی ہے لیکن وہاں پہ چھوٹے بچوں کے آنے کے لیے, لڑکیوں کے آنے کے لیے ٹرانسپورٹیشن کا نظام نہیں ہوتا. تو میں حکومتی سطح پر یہ کام بھی صوبہ سندھ کی اسمبلی میں اس پہ بات بھی کر رہی ہوں اور میں ہر حکومت سے ڈیمانڈ بھی کروں گی آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو کہ اسکولز کے ساتھ اس کی پراپر سروسز, جو کہ سب سے اہم اس کی ٹرانسپورٹ سروسز ہیں, کہ بچے وہاں تک آئیں گے کیسے, وہ بے انتہا ضروری ہے. کیونکہ ماں باپ اپنے بچوں کو اس رسک میں نہیں ڈالنا چاہتے کہ اسکول تک جانے میں وہ کسی حادثے کا شکار ہو جائیں. ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر بچہ اسکول پہنچے تو اس کے اسکول پہنچنے کے نظام پہ بھی پالیسی میکنگ اور عمل درآمد کے لیے کام کرنا انتہائی اہم ہے. دیکھیے, آئی پرسنلی بلیو اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں اس وقت انتہائی اہم وقت ہے کہ ہم جینڈر سینسیٹیو ٹاپکس کو کریکولم کا حصہ بنائیں. کیونکہ کریکولم دیکھیں ایک وہ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جو اسٹینڈرڈائز ہوتا ہے. ریسنٹلی پاکستان میں ایک سنگل نیشنل کریکولم کی بھی بات ہے, کریکولم ڈیولپ ہو بھی گیا ہے جس کی انرولمنٹ سٹارٹ ہو گئی ہے اس ایئر سے 2020 سے. بہت ضروری ہے پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ کے ہر اسکول کے لیے کہ وہاں پہ خصوصاً جو بچیوں کا, جو لڑکیوں کا کریکولم ہے اس میں جینڈر اسپیسیفک ٹاپکس لازمی ہوں, جس کے اندر پرسنل ہائیجین, ریپروڈکٹیو ہیلتھ, مینسٹریشن, آپ کی سیکسول ہراسمنٹ, سیکسول ہائیجین, سیکسول سینسٹیوٹی از ویری امپورٹنٹ. اور یہ تمام چیزیں سیکنڈری کلاسز سے گریجولی آپ کے میٹریکولیشن کے کریکولم میں ضرور ہونا چاہیے. یہ وہ حقائق ہیں جن کو ہمیں بچوں کو ٹیچ کرنا ہے, ایڈوائز کرنا ہے, گائیڈ کرنا ہے, ان کو پریپیئر کرنا ہے. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں ہمیں ہر طرف نظر آتا ہے کہ بچوں کو ابیوز کیا جا رہا ہے. بچے ابیوز ہو رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا نہیں ہے کہ ابیوز کیا ہے. ہمارے بچوں کو ہم ابھی تک وایا کریکولم, دیکھیں بچوں کو کسی بھی چیز کے لیے تیار کرنے کے لیے کریکولم ہمارا بیس فاؤنڈیشن ہے. کریکولم وہ بورڈ ہے جس کے اندر ہمیں اپنے بچوں کو آن بورڈ کر کے ہر چیز کے لیے پریپیئر کرنا ہے. جب ہم بچوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اوشنز کتنے ہیں, سیاروں کی باتیں کتنی ہیں, دنیا کے کون سے ملک کا کھیل کون سا ہے, پاکستان کا قومی پھول کون سا ہے, تو انہیں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ آپ کا حق کیا ہے.
आपके राइट्स क्या हैं, आपका पर्सनल डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए और किसी और का आपके साथ पर्सनल रिएक्शन कैसा होना चाहिए, व्हाट इज अ गुड टच एंड व्हाट इज अ बैड टच, ये तमाम चीजें, आपकी पर्सनल हाइजीन किस तरह, जब आपकी एज बढ़ती जाती है तो आपकी पर्सनल हाइजीन की जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाती हैं, आपने कैसे ख्याल करना है, अगर आप एक ग्रुप ऑफ लोगों में बैठे हैं तो आपने कैसे ख्याल करना है, स्पेशली अभी 2020 में जो पूरी दुनिया एक पेंडेमिक कोविड-19 कोरोना वायरस से गुजरी है, इसके बाद तो ये तमाम टॉपिक्स पर्सनल हाइजीन के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं कि करिकुलम का हिस्सा हो और लोगों को हम अवेयर करें कि किस तरह से वबाई अमराज से बच्चों ने अपनी हिफाजत करनी है, किस तरह उन्होंने छींकना है, किस तरह खांसना है, अपनी जाती सफाई किस तरह करनी है, उनकी जेंडर नीड्स के हिसाब से उनकी एजुकेशन हो, स्पेशली रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में भी उनको अवेयर किया जाए थ्रू देयर करिकुलम। और ये ऐसे हकायक हैं, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हमने एक माशरती तौर पे एक टैबू बना दिया, जिसके ऊपर बात नहीं की जाती। देखिए, बात ना करने से ना मसाइल बढ़ते हैं, बात करने से हमेशा मसाइल कम होते हैं। और उस्ताद का रुतबा हमारे कल्चर में भी और हमारे मजहब में भी वालिदैन की हैसियत है। तो हम क्यों अपने उस्तादों से ये चीज एक्सपेक्ट नहीं करते, या हम पता नहीं क्यों हमें माशरे के तौर पे थोड़े खाइफ हैं कि शायद अगर हम करिकुलम में लिख देंगे तो पॉजिटिवली डिप्लॉय नहीं होगा। उस्ताद हमारे माँ बाप का दर्जा रखते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब एक बैलेंस्ड जेंडर सेंसिटिव करिकुलम डिजाइन किया जाएगा तो हमारे असातिज़ा उसको उसी जिम्मेदारी की तरह डिप्लॉय भी करेंगे, बच्चों में इंस्टॉल करेंगे उस करिकुलम को, पॉजिटिव तरह से उनको बताएंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ, पर्सनल हाइजीन, सेक्सुअल हरासमेंट, जेंडर बेस्ड वायलेंस क्या चीजें हैं और किस तरह वो बच्चे जो आज तो बच्चे हैं और बढ़ते जा रहे हैं उनके कदम टुवर्ड्स एडोलेसेंस, टुवर्ड्स यूथ बनने के पाकिस्तान की, उनकी अवेयरनेस होगी थ्रू देयर एजुकेशन करिकुलम। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और मैं इसकी बहुत ज्यादा एडवोकेसी करती हूँ। बिल्कुल जी, पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में, खुसूसन सूबे सिंध के निज़ाम में हमें नजर आता है कि असातिज़ा की एक तो ओवरऑल शॉर्टेज है और असातिज़ा के अंदर जो जेंडर स्पेसिफिक आपका होता है कि जी खवातीन बच्चियों के लिए खवातीन असातिज़ा की नॉमिनेशन हो, उसके नंबर तो सूबे सिंध में और ज्यादा, जिसे हम कहते हैं पुअर अबतर है। ये इंतहा इम्पोर्टेंट बात है कि तालीम काबिलियत के लिए बच्चों के स्कूल्स में एक जेंडर बैलेंस्ड असातिज़ा का निज़ाम हो और खवातीन का इसलिए ज्यादा रोल बन जाता है कि वो खवातीन के अंदर अल्लाह ताला ने कुदरती सलाहियत दी है, एक मामदा होती है, एक पेशेंस ज्यादा रखी गई है और एक अच्छे टीचर के अंदर एक बहुत जो क्वालिटी इंग्रेडिएंट मैं समझती हूँ है कि पेशेंस जरूर होनी चाहिए। स्पेशली जो हमारी सेकेंडरी क्लासेस हैं वहाँ तो लास्ट वन बच्चियों के लिए खवातीन टीचर्स ही होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि सूबे सिंध के नंबर्स आर वेरी पुअर। यहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट और काम करने की जरूरत है कि आपके पास सैंक्शन पोजीशंस तो है लेकिन अपॉइंटमेंट्स नहीं है। स्कूलों के अंदर बच्चों की प्रोडक्टिविटी भी मल्टीप्लाई कर देता है कि अगर उनकी टीचर्स जो हैं, उनकी जो असातिज़ा हैं, उसके अंदर खवातीन का नंबर ज्यादा है। एक तो बच्चों के एक नॉर्मल हमारे माशरे में भी देखा जाता है, बच्चों की अपनी माँ से, अपनी खाला से, अपनी बड़ी बहन से ज्यादा खुल के डिस्कस की जाती है बात। तो अगर उनकी खातून टीचर होंगी तो बच्चे थोड़ा ज्यादा फ्रैंक फील करेंगे, अपनी बताने का भी उनको अगर कोई परेशानी होगी, उनकी लर्निंग कैपेसिटी ज्यादा एनहांस हो जाएगी, एक रिलेशनशिप ज्यादा सॉफ्ट और ज्यादा अच्छा बन जाता है खातून टीचर। स्पेशली बहुत ज्यादा ये रिसर्चेस ये बताती हैं कि जो इनिशियल ईयर्स ऑफ स्कूलिंग होती है उसके अंदर प्रेफर किया जाता है कि जो टीचिंग आपके असातिज़ा हैं वो खवातीन हो, लड़कियां हो, यंग ग्रेजुएट्स हो, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं वो उनके साथ ज्यादा अच्छा इंटरलिंक करते हैं। तो बिल्कुल बहुत जरूरत है हमें अपने तालीमी मेयार को बेहतर बनाने के लिए, स्कूल के अंदर बच्चों की प्रोडक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए, स्कूल्स के अंदर बच्चों को ज्यादा खुश और मुतमईन देखने के लिए हमें जेंडर बैलेंस असातिज़ा की बहुत ज्यादा जरूरत है कि सिस्टम के अंदर जेंडर बैलेंस नजर आए। लेकिन ये उससे ज्यादा जरूरी ये है कि कोई भी एक असामी भी खातून टीचर की सूबे में, मुल्क में खाली ना रहे। कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो मर्द टीचर्स पे कर ले, लेकिन खवातीन टीचर्स पे बिल्कुल ना किया जाए और खवातीन को ज्यादा प्रमोट करना चाहिए कि वो अपने एज अ करियर चॉइस टीचिंग को लें। और ये एक बहुत अहम, बहुत जिसके तो मोतबर
रुतबा है असातिज़ा का। इसके अंदर खवातीन जितनी ज्यादा आएंगी हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए, बच्चों की सोशल डेवलपमेंट, एजुकेशन की तरफ अट्रैक्शन, इंटरेस्ट एंड प्रोडक्टिविटी में हम बेहतरी देखेंगे। लेकिन 2020 में हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, माशाल्लाह से दुनिया चांद पे जा रही है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है रीजन का, हम अपने हर सेक्टर को इम्प्रूव करके दुनिया के साथ मुकाबले पर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तालीम के मैदान में हमें देखा जाता है कि हम अभी तक चौक और ब्लैक बोर्ड से बाहर आने का नहीं सोच रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट साल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट मौका है जब इस पर बात की जाए, पॉलिसी मेकिंग की जाए कि स्कूल्स को आपने किस तरह एक ट्रेडिशनल फॉर्मेट जो ब्लैक बोर्ड और चौक फॉर्मेट है, एक ट्रेडिशनल फॉर्मेट जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में शायद व्हाइट बोर्ड और मार्कर का फॉर्मेट है, उससे बाहर लाया जाए। ऑनलाइन सर्विसेज पाकिस्तान दुनिया की चंद उन डेवलपिंग कंट्रीज में जहां पर पेनिट्रेशन ऑफ इंटरनेट मौजूद है। अगर हम अपने टीचिंग मॉडल को थोड़ा रिवाइज कर लें, स्कूल्स के अंदर इक्विपमेंट्स को थोड़ा बेहतर कर लें और अपनी टीचर्स की ट्रेनिंग के अंदर ऑनलाइन टीचिंग का एक मॉड्यूल ऐड कर दें, तो चंद साल की मेहनत में पाकिस्तान अपना जो कवरेज ऑफ स्टूडेंट्स है उसको बहुत बेहतर बना सकता है। और जैसे हमने हालिया साल में देखा, पिछले 5 महीने से पाकिस्तान जो है वो कोविड से नबर्द आजमाव हो रहा है, ऐसे मौकों पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है ट्रेडिशनल से हटकर दूसरे मीन्स ऑफ टीचिंग का, जिसके अंदर ऑनलाइन एक बहुत बेनिफिशियरी होगा। ऑनलाइन के साथ साथ मैं समझती हूँ कि हमें मोड्स ऑफ डिफरेंट टीचिंग यानी ऑडियो विजुअल एड्स पे भी जाने की जरूरत है। स्कूल्स के अंदर भी ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल वीडियोस के थ्रू पढ़ाएं, एनिमेशंस के थ्रू पढ़ाएं, जो बाहर के डिफरेंट सक्सेसफुल मॉडल्स होते हैं उनको डिप्लॉय किया जाए। तो जरूरत है, बहुत अहमियत भी है, जरूरत भी है इस जिम्मे में काम करने की। शायद थोड़ा सा हम सबको मिलकर एक पुश एंड पुल की मेथोडोलॉजी के थ्रू शायद ये स्टार्ट करना पड़ेगा कि हमें अपने तमाम स्पेशली जो स्कूल्स हैं, स्कूल्स के अंदर हम ये टारगेट बनाएं, अपना माइलस्टोन रखें हुकूमती सतह पर भी, और कम्युनिटीज को भी अवेयर करें कि ऑनलाइन एजुकेशन इज अ सीरियस मोड ऑफ एजुकेशन। क्योंकि मैं सुनती हूँ अक्सर वालिदैन हमसे कहते हैं जी स्कूल वाले हमसे फीस ले रहे हैं और ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो ये समझना भी बड़ा जरूरी है कि ऑनलाइन एजुकेशन इज अ मीन्स ऑफ एजुकेशन, इज अ मोड ऑफ एजुकेशन। आप ये ना समझे कि अगर असातिज़ा आपको ऑनलाइन लेक्चर दे रहे हैं तो शायद वो कुछ नहीं कर रहे, तो हमें दोनों तरफ बैलेंस करना है, अपनी पेनिट्रेशन को ऑनलाइन भी बढ़ानी है और कम्युनिटी को भी अवेयर और गाइड और प्रिपेयर करना है कि जी इस मोड को आप सीरियस कंसिडर करें, क्योंकि दुनिया के आने वाले वक्त में ये बहुत अहम किरदार अदा करने जा रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन के साथ एजुटेनमेंट का कॉन्सेप्ट जो है कि एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट का कोलैबोरेशन, कि बच्चों को आप रिलैक्स माहौल में ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू वीडियोस दिखा के, एनिमेशन दिखा के, डिफरेंट सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए उनको ट्रेन करें, उनको गाइड करें, उनको सिखाएं काम करना, उनको पढ़ाएं, उनको डिफरेंट सब्जेक्ट्स की नॉलेज दें, उनका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बढ़ाएं। ये तमाम चीजें भी हमें एज अ पाकिस्तानी गवर्नमेंट, एज अ पाकिस्तानी नेशन हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में इम्बेड करने की बहुत जरूरत है। मैं इसको बहुत एडवोकेट भी करती हूँ कि हमें जरूर चंद आने वाले सालों पे अपना टारगेट करके पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को एजुटेनमेंट प्लस ऑनलाइन एजुकेशन के कोलैबोरेशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जी बहैसियत रुकन सिंध असेंबली मेरा ये दूसरा साल कंप्लीट हुआ है 13 अगस्त को, और मैं ये अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ और आपके तवज्जुह से ये प्लेज भी करती हूँ कि मैं अपने इस हैसियत में जो रुकन सिंध असेंबली की हैसियत है उसमें ये 3 काम जरूर करूंगी। आई वॉन्ट टू पुट अप अ रेजोल्यूशन कि सूबे सिंध के तमाम स्कूल्स के अंदर लड़कियों के लिए जो सर्विसेज हैं उसको इंटैक्ट किया जाए, क्योंकि जब तक लड़कियों के लिए, हमारे बच्चियों के लिए हमारे स्कूलों में एक सिक्योर माहौल नहीं होगा तो मैं भी किसी वालिदैन से जाकर दरखास्त नहीं कर सकती आप स्कूल भेजें। तो मैं इस प्लेज को लेती हूँ, मैं हर हद तक कोशिश करूंगी कि सूबे सिंध की असेंबली इस रेजोल्यूशन को पास करे कि हमें अपने स्कूल्स को अपनी बच्चियों के लिए खुसूसी तौर पर सिक्योर बनाना है। सेकेंड थिंग ये कि आर्टिकल 25A की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें हम कहीं किसी भी हद तक पास नजर नहीं आते। हमारे बेइंतहा कई लाख 65 लाख से ज्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं। तो आई टेक द प्लेज कि मैं 25A की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन पे हुकूमत के साथ, कम्युनिटी के साथ, पार्टनर्स के साथ काम करूंगी।
तीसरी बात जो बहुत अहम है कि मेरा रोल बहैसियत जिस इलाके में मैं रहती हूँ वहाँ के हवाले से क्या होगा। मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची से है, मैं वहाँ की राइश वजीर हूँ और मैंने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के गवर्नमेंट स्कूल्स डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची में 3 लेवल्स ऑफ स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, कम्युनिटी स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं। तो जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसके लिए मैंने ये काम शुरू कर दिया और इंशाल्लाह अनकरीब मैं इसको कंप्लीट करूंगी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिसिंग रिसोर्सेज, ताकि हम हुकूमत के साथ ताउन करके अपने उन स्कूल्स को इस लायक बनाएं कि वहाँ की क्लासेस दोबारा भरी हुई हों, असातिज़ा खुशी से अपने बच्चों को ओन करें, पढ़ाएं, अपने स्कूल को ओन करें। तो देखिए स्कूल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि जब तक बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो और जो असातिज़ा जो टीचर्स हैं जब तक उसको ओन नहीं करते, ओनरशिप नहीं लेते, वहाँ की एनवायरनमेंट सिक्योर नहीं होती, प्रोडक्टिव नहीं होती, तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बच्चे रोज आएंगे, बच्चे रोज उसी जज्बे से आएंगे। तो आई टेक दीज 3 प्लेजेस कि मैं गवर्नमेंट के साथ काम करूंगी, गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट कर रही हूँ और ज्यादा करूंगी, गर्ल्स के लिए पूरे सूबे सिंध के अंदर सेफ स्कूल्स को सेफ बनाया जाएगा, स्कूल्स के अंदर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी ताकि उनको आने में कोई खबाहत ना हो, और अपने इलाके के अंदर गवर्नमेंट स्कूल्स के हाल को बेहतर करने के लिए प्राइवेट कैपेसिटी एज वेल एज गवर्नमेंट की कैपेसिटी में भी काम करेंगे इंशाल्लाह। जी मेरी स्कूलिंग हुई है शहर कराची के डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में एक प्राइवेट स्कूल था, वहां से मैंने अपना मैट्रिकुलेशन कंप्लीट किया। माई अर्लीस्ट स्कूल फ्रेंड वॉज फ्रॉम आई गेस जहाँ तक मुझे याद है वी वर इन क्लास KG टुगेदर एंड ही वॉज माई नेबर एंड वॉज माई फर्स्ट फ्रेंड, हिज नेम वॉज फरहान। नॉट सो मच बट हार्डली 1-2 स्कूल फेलोज अभी ऐसे हैं जिनके साथ वंस इन अ ब्लू मून कभी मुलाकात कभी बातचीत हो जाती है। My favorite teacher was Miss Farah. She used to teach me social studies. इसलिए मेरे हमेशा social studies में सबसे अच्छे नंबर आते थे और मेरे तमाम फ्रेंड्स और क्लास फेलोज को social studies बहुत बेकार लगता था और मैंने जो है वो एक बहुत ज़्यादा जोग्राफिक कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट किया था उन्हीं की वजह से, बिकॉज शी वॉज माई फेवरेट टीचर और मैं बहुत अच्छे मैप्स ड्रॉ करती थी और मैं पाकिस्तान का मैप अभी भी बहुत अच्छा डिज़ाइन कर सकती हूँ, ड्रॉ कर सकती हूँ। My least favorite subject used to be maths और कॉलेज में आके it was statistics और अब मैं बहुत रिग्रेट करती हूँ कि मेरा क्यों लीस्ट फेवरेट था, क्योंकि अब मैं समझती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था। अब मैंने दोबारा से स्टैटिस्टिक्स को समझने के लिए दोबारा पढ़ी है वही किताबें जो मैंने इंटर में इग्नोर कर दी थी। आई यूज्ड टू बी ए फ्रंट बेंचर क्योंकि मुझे जो है वो मिस को करीब से देख के उनसे इंटरैक्ट करके उनको बार बार डिस्टर्ब करके पढ़ने में बहुत मजा आता था। मुझे लगता था कि अगर मिस मुझे बार बार नहीं देख रही, मुझे देख के बात नहीं कर रही तो शायद क्लास नहीं हो रही, और मैं बहुत टॉकेटिव बच्ची थी तो अगर मैं कभी पीछे बैठती भी थी तो टीचर्स मुझे सामने लाके बिठा देते थे क्योंकि वो मुझे चुप करा के रखना चाहते थे। नॉट एनी, मैं बहुत अच्छी जो हूँ, आई यूज्ड टू बी अ गुड इन डिबेट्स or I was good in making presentations but never was interested in sports or maths. I wanted to be a principal of my school because मेरा सबसे पहला ख्वाब ये था कि मैं बड़े होके प्रिंसिपल बनूंगी स्कूल की और जितनी अथॉरिटी और पावर इनके पास है ना तो वो मेरे पास होगी और फिर मैं सबको सीधा करके अपनी मर्जी से रखा करूंगी। तो मेरा पहला ख्वाब स्कूल की प्रिंसिपल बनना था। Yes, I failed multiple times in same subject and that subject was Sindhi language. और मैं बहुत ज़्यादा स्कूल में फेल हो जाती थी इसमें और फाइनल में बहुत मुश्किल से बिल्कुल कभी कुछ साल तो मुझे याद है 6, 7, 8 के कि टीचर ने मुझे 1-2 ग्रेस मार्क्स देके ही पास किया था ताकि मेरे साल ज़ाया ना हो, बट मैं बहुत फेल हुई सिंधी में। समटाइम्स आई डू मिस स्कूल लाइफ, लेकिन मैं समझती हूँ कि उसके बाद हमने इतनी चैलेंजिंग चीज़ें मुझे अल्लाह मियां ने मौके दिए कि मैंने हर लाइफ जो है बड़ी इंजॉय की, वेदर इट्स कॉलेज लाइफ, उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ, वर्किंग प्रोफेशन एंड नाउ पॉलिटिक्स। अगर मुझे दोबारा मौका मिले स्कूल लाइफ में जाने का तो मैं अपने आप को थोड़ा पंक्चुअल करने की कोशिश करूंगी और मैं ज़्यादा डिसिप्लिन होने की कोशिश करूंगी और मैं स्कूल में भी ये तब्दीली करना चाहूंगी कि स्कूल में जो टाइमिंग की लिमिटेशंस ना हो और बच्चों को 12 सब्जेक्ट्स ना पढ़ाए जाएं जो काफ़ी हद तक अब चेंज हो गया है, बिकॉज आई यूज्ड टू हेट माई स्कूल बैग। तो मैं ये तब्दीली लाना चाहूंगी कि बच्चों के स्कूल बैग बहुत लाइट हो, बहुत ईजी टू कैरी हो और डिजिटल हो। अब तो हर चीज़ डिजिटल होनी चाहिए। कविताओं में
चाहे देश में मां ॾिसी रही आहियां त तव्हां पंहिंजो स्टोरी बोर्ड ठाहिण में इलाही मसरूफ़ आहियो। ज़बरदस्त। पंहिंजो इहो बहितरीन कमु ईअं ई जारी रखो ऐं असांखे मोकिलींदा रहो girlscan@escopeentertainment.com ते। वरी मिलंदासीं।